अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद राशिद, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, दानियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम कोर्स लेकर आए हैं उसमें आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक पेपर स्कीम जो है ना वो डिस्कस की जाएगी। तो आईसीएस क्लास सेकेंड ईयर के लिए पेपर स्कीम जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके कुल कितने चैप्टर्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बोर्ड के मुताबिक किन किन चैप्टर से कौन कौन सा पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आखिर तक देखिए, इसी तरह से आपको समझ आएगी मुकम्मल। स्टूडेंट्स चलते हैं अब हम अपने कोर्स की तरफ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएस जो सेकंड ईयर क्लास है उसका कोर्स। तो स्टूडेंट इसके टोटल 14 चैप्टर हैं जिसमें से 2 इसके पोर्शन बनते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, लैंग्वेज है हमारी इसके अंदर डेटाबेस की, जो 7 चैप्टर हैं इसके, और फिर सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है और 7 चैप्टर ही इसके हैं। तो कुल मिला के जो 14 चैप्टर हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो इसकी स्कीम क्या है इसके बारे में हम चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं ज़रा टोटल मार्क्स जो इसके अंदर हैं। 75 मार्क्स का इसका पेपर होता है, जिसमें से 15 नंबर जो है एमसीक्यूज़ के हैं, 36 नंबर के इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 24 नंबर के इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलमोस्ट जो है एमसीक्यूज़ हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, तो इसमें 14 चैप्टर्स का टेबल आपके सामने है। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से एक एमसीक्यूज़, इस तरह से चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 तक जो है एक एक एमसीक्यूज़ तमाम चैप्टर से आएगा। तो ये एक्सेस का पोर्शन है जिसमें से 6 एमसीक्यूज़ आते हैं टोटल। फिर इस तरह से 7वां चैप्टर जो एक्सेस का है उसमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता। और फिर आ जाते हैं हम सी की तरफ। चैप्टर नंबर जो 8 है, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। और इसी तरह से चैप्टर नंबर जो 11 है, 12 है और 13 जो बनता है, ठीक है, इसमें से भी क्या होंगे, 11 में से 2 और 12 में से 2 और इस तरह से 13 चैप्टर जो है उसमें से एक आएगा। और आखिर में बचता है 14, उसमें से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो कुल मिला के जो है हमारे 15 नंबर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ करने के लिए आपको इन तमाम 14 चैप्टर्स को क्या है देखना पड़ेगा, 14 चैप्टर्स आपको याद करना पड़ेंगे। तो इस तरह से आप 15 नंबर जो है एमसीक्यूज़ के ले सकते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। 12 नंबर का सवाल होता है ये। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एमएस एक्सेस के पोर्शन से आएगा। 9 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं जिसमें से 6 अटैम्प्ट करना होते हैं। इसकी स्कीम कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 से एक लिया जाएगा, चैप्टर नंबर 3 से भी एक लिया जाएगा। इस तरह से चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 इनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये 9 बनेंगे जिसमें से 6 अटैम्प्ट करना होते हैं। तो इसमें से एक्सेस के पोर्शन से 12 नंबर का पेपर आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन की मद में आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो भी हमारा 12 नंबर पर मुश्तमिल है, सी लैंग्वेज से बनेगा। इसके अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14 जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे और एक आएगा चैप्टर नंबर 14 के अंदर से। तो इनके अंदर से भी क्या करना है, 6 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से जब 6 करेंगे तो 12 नंबर का पेपर आपका यहाँ से भी अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो उसमें शामिल होंगे, ये भी सी लैंग्वेज के पोर्शन से आएगा, चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12। ये 3 चैप्टर इसमें शामिल होंगे और तीनों चैप्टर से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो शामिल किए जाते हैं स्कीम के अंदर। तो इसमें से भी क्या होंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 6 जो है ना वो अटेम्प्ट किए जाएंगे। तो 12 नंबर का पेपर जो है ना आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं स्टूडेंट अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हमारे होते हैं जिसके 2 पोर्शन होंगे। एक एमएस एक्सेस का पोर्शन होगा जो 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इसमें से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं एक्सेस में से और एक अटेम्प्ट करना होता है। और इसी तरह से जो सी लैंग्वेज का पोर्शन है उसमें 16 नंबर का पेपर आएगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना होते हैं। अब हम चलते हैं आगे के किस चैप्टर से जो इसकी स्कीम बनती है, एक्सेस के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और सी के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा।
तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पहला पोर्शन हमारा है MS एक्सेस का। तो 2 क्वेश्चन इसमें से होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 5 के टाइटल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट ये लिया जाएगा चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर जो है ना वो 4, इन दोनों के अंदर से लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि चैप्टर 1 से है या जरूरी नहीं है कि चैप्टर 4 से है, तो वो किसी भी चैप्टर से उठा सकता है। अगर 1 से लेगा तो 4 से नहीं होगा, अगर 4 से है तो 1 से नहीं होगा। तो इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी एक्सेस के अंदर आएगा, वो उसमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर जो है हमारा 7 ये दोनों शामिल होंगे। तो दोनों में से एक सवाल जो है ना वो उठाया जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के 2 सवाल आएंगे जिनमें से एक करना लाजमी होता है। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का जो MS एक्सेस का पोर्शन है वो 8 नंबर आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है दूसरा पोर्शन हमारा जो सी लैंग्वेज है। तो उसमें 3 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लिया जाएगा चैप्टर नंबर 11 से, और ऑलमोस्ट इसके अंदर है बाजुकात है पूछा जाता है, कोई प्रोग्राम वगैरह भी पूछा जा सकता है या थ्योरी भी पूछी जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये लिया जाएगा चैप्टर नंबर 12 से, इसके अंदर भी थ्योरी भी पूछी जा सकती है और प्रोग्राम भी आ सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर होगा वो चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 13, इन 3 चैप्टर हैं, तीनों में से किसी भी चैप्टर से लिया जा सकता है। तो वैसे भी देखें 3 सवाल इसके अंदर आ रहे हैं हमारे पास और उनमें से 2 हमने करना है। तो अगर स्टूडेंट्स जो हैं चैप्टर नंबर जो है 11 एंड 12 भी अच्छी तरह से कर लें तो उसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि ज़्यादा चैप्टर वो तैयार नहीं कर सकते। तो ये जो सामने आपके वीडियो पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये वो चैप्टर्स हैं, अगर स्टूडेंट इन्हीं को कर ले तो 75 मार्क्स का जो है ना उसका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इसका ताल्लुक आ जाएगा MS एक्सेस के साथ। अगर स्टूडेंट इन 4 चैप्टर्स को कर लेता है तो गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उनका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के साथ है। अगर कोई बच्चा ये 4 चैप्टर अच्छी तरह से करता है तो उसका क्या होगा कि उसके 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन ये भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, और जो इन 4 चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग आना है वो भी चैप्टर 1 या 4 में से जो आता है तो वो भी उसका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से है जो है ना वो कुल मिला के 12 नंबर शॉर्ट में से और 8 नंबर जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन से वो दोनों बचा के आसानी के साथ ले सकता है। अब हम चलते हैं आगे, दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, 10, 11 एंड 12 है। अगर स्टूडेंट इस पे हम गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा फोकस करें तो इसमें देखें कि 8वें चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 9वें चैप्टर से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से करते हैं तो इसमें से देखिएगा कि आपके जो 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है आप आसानी के साथ क्या है इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आप अगर आ जाए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो उसमें भी चैप्टर नंबर जो है ना वो 10, 11 एंड 12 जो है वो शामिल किए गए हैं। तीनों में से 3-3 जो है ना सवाल आ जाएंगे आपके पास। तो 6 आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये चैप्टर करते हैं तो इस तरह से क्या होगा, 6 के 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। और जब आप देखें इधर चैप्टर नंबर 10 भी आप तैयार कर रहे हैं, 11 और 12 भी कर रहे हैं, तो चाहे क्वेश्चन जो लॉन्ग की तरफ आएंगे आप जरा गौर कीजिएगा, देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है और 8 है इनका ताल्लुक हमारे 11 और 12 चैप्टर से बनता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं तो आपके 6 के 6 जो है वो लॉन्ग भी जो है 6 के 6 जो है शॉर्ट भी अटेम्प्ट होते हैं और दोनों जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से ये कम चैप्टर्स की तादाद दी गई है कि 14 की बजाय आप 9 चैप्टर करके भी इनको अच्छी तरह से अगर आप कर लें तो 75 मार्क्स का पेपर जो है ना आसानी के साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आपने देखा, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ीद भी आप क्या करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जो है ना वो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इन कोर्सेज से रिलेटेड जो है ना आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह फर्दर जो है हम इसकी तरफ क्या करने जा रहे हैं कि जो सी लैंग्वेज है या एक्सेस है इन तमाम के जो है ना वीडियो लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।